नमस्कार दोस्तों, स्वागत आपका दोस्तों एसएस मार्केट न्यूज में। बहुत बड़ी खबर, एक शेयर पर 200 रुपये का डिविडेंड दे रही है कंपनी और निवेशकों को मिलेगा दोस्तों एक शेयर पर 4 शेयर फ्री। जाने रिकॉर्ड डेट, तो जान लेते कौन सी कंपनी है और ऐसा ज़बरदस्त डिविडेंड कौन सी कंपनी दे रही है, ताकि आपके पोर्टफोलियो में तो आपके यहाँ पे ज़बरदस्त यहाँ पे पैसों की बरसात होने वाली है और साथ ही यहाँ पे बोनस शेयर भी आपको यहाँ पे मिलने वाले हैं। तो आपको बता दें, शेयर बाजार में कल यानी शुक्रवार को यानी कि केसी इंडस्ट्रीज दोस्तों, जो केसी इंडस्ट्रीज के शेयर एक्स बोनस और एक्स स्प्लिट साथ ट्रेड किए थे। यानी एक पेनी स्टॉक्स के शेयर में इस पेनी स्टॉक्स के शेयर में यानी कि 5 जुलाई को 2% का अपर सर्किट लग गया था। और बता दें, कंपनी पहली बार निवेशकों को यानी कि दोस्तों बोनस शेयर यहाँ पे ये जारी की है। 10 टुकड़ों में बढ़ चुका है दोस्तों ये शेयर। आपको बता दें कि 10 टुकड़ों में शेयर बढ़ चुका है। कंपनी ने शेयर बाजारों को जानकारी दी है कि ये 100 रुपये के फेस वैल्यू वाले इस शेयर्स पर 10 टुकड़ों में बांटा जाएगा। इस स्टॉक स्प्लिट के बाद कंपनी के शेयरों की फेस वैल्यू घटकर 10 रुपये प्रति शेयर हो जाएगी। वहीं कंपनी एक शेयर पर 4 बोनस शेयर जारी भी यहाँ पे करेगी। बोनस शेयर और शेयरों के बंटवारे के लिए रिकॉर्ड डेट 5 जुलाई तय की गई थी। अब जिन निवेशकों के नाम कंपनी के रिकॉर्ड बुक में रहेगा उनको दोस्तों ये लाभ मिलेगा। यानी कि 5 जुलाई तक जिनके पास शेयर रहेंगे दोस्तों, उनको ये दोनों बेनिफिट आपको मिलने वाले। तो बहुत बड़ी खबर दोस्तों ये है। कैसी इंडस्ट्रीज को जो शेयर्स हैं वहाँ पे दोस्तों आपको देख सकते हैं किस प्रकार यहाँ पे आपको ज़बरदस्त यहाँ पे बोनस और डिविडेंड की यहाँ पे बरसात की गई है। साथ ही आपको दोस्तों बता दें कि कंपनी के निवेशकों को डिविडेंड का भी ऐलान यहाँ पे कर दिया है। 28 मई को कंपनी के शेयर बाजारों को बताया था कि 31 मार्च को समाप्त हुई वित्त वर्ष के लिए एक शेयर पर 60 रुपये का फाइनल डिविडेंड दिया जाएगा। कंपनी एक शेयर पर 40 रुपये का स्पेशल डिविडेंड भी दे रही है। यानी कि योग्य निवेशकों को हर एक शेयर पर 200 रुपये का डिविडेंड यहाँ पे मिलेगा। बता दें, केसी इंडस्ट्रीज के इस डिविडेंड के लिए 9 अगस्त की तारीख को रिकॉर्ड डेट किया गया है। रिकॉर्ड डेट यहाँ पे किया गया है। यानी कि शेयर बाजारों में कंपनी का प्रदर्शन यहाँ पे कैसे रहा है। यानी शुक्रवार को 2% का अपर सर्किट लगने के बाद कंपनी के शेयरों का भाव यहाँ पे 1365 रुपये के लेवल पर यहाँ पे बंद हुआ है। बीते एक साल में कंपनी के शेयरों की कीमत 470% की तेज़ी देखने को मिली है। वहीं 6 महीने से स्टॉक्स को होल्ड करने वालों को अब तक यहाँ पे 217% का यहाँ पे लाभ हुआ है। तो दोस्तों ये रही केसी इंडस्ट्रीज की खबर। और अब नेक्स्ट जो दोस्तों चर्चा करेंगे, जिस स्टॉक्स की बात करेंगे, वो है दोस्तों पीएनबी। यहाँ पे आरबीआई ने लगा दिया है पीएनबी में बड़ा जुर्माना। तो जान लेते हैं फटाफट वो खबर के पीएनबी पर आखिरकार आरबीआई ने क्यों जुर्माना लगाया और आरबीआई ने कर दिया है एक बैंक का और लाइसेंस रद्द। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, आरबीआई ने पीएनबी पर लगा दिया है लगभग देख सकते हैं 1.5 करोड़ का जुर्माना। यानी कि आप साफ यहाँ पे कह देते हैं कि 1,31,00,000 का यहाँ पे आरबीआई ने जुर्माना लगा दिया है पीएनबी पर और एक बैंक का तो लाइसेंस यहाँ पे रद्द कर दिया है आरबीआई ने। तो बहुत बड़ी खबर है बाजार में। तो अगर बाजार में आप यहाँ पे निवेश करते हैं तो यानी कि अपने एडवाइजर की सलाह लेना ना भूले दोस्तों, क्योंकि आपको पता है बैंकों के अंदर तो आपको पता है थोड़ा सी भी गड़बड़ होती है आरबीआई तुरंत लाइसेंस रद्द करता है और बैंकों किस तरह से यानी कि क्रैश होते हैं, आप पूछो मत किस प्रकार क्रैश होते हैं। ठीक है, और ऐसे ही दोस्तों कोई भी अगर पीएसयू है तो वहाँ पे सरकार कुछ एक्शन लेती है तो वो भी शेयर क्रैश होने में टाइम कम लगता है, जाकि ग्रोथ करने में टाइम बहुत ज़्यादा लेता है। तो आपको पता है कोई भी स्टॉक्स अगर बेड न्यूज आती है तो क्रैश एक दिन के अंदर 50% तक क्रैश हो जाता है। उसके बाद फिर धीरे धीरे और क्रैश होता हुआ रहता दिखाई देता है। जिस प्रकार अडानी के शेयर्स देख सकते हैं, सिर्फ कोई फ्रॉड नहीं था लेकिन एक आलोचना की गई थी और हिंडरबर्ग के द्वारा, और 85% 200 क्रैश हो चुके थे अडानी के शेयर। उसके बाद देख सकते हैं अभी कुछ शेयर तो रिकवर कर चुके हैं, अभी भी बहुत सारे शेयर अभी भी रिकवरी की पटरी पर नहीं पहुंच पाए हैं। ये जैसे कि अडानी विल्मर हुआ, अडानी गैस हुआ, अडानी सॉल्यूशंस हुआ, अभी इंडिया टीवी हुआ, ये अभी तक रिकवरी की पटरी पर नहीं पहुंच पाए हैं। जहां से वो गिरे थे और वहाँ तक अभी तक नहीं पहुंच पाए हैं। तो यहाँ बात करते हैं दोस्तों, भारतीय रिजर्व बैंक ने पंजाब नेशनल बैंक पर 1,31,00,000 का यहाँ पे जुर्माना लगा दिया है। यानी कि 1.31 करोड़ रुपए का जुर्माना लगा दिया है। यह जुर्माना केवाईसी और लोन्स एडवांसेस से जुड़े कुछ निर्देशों का पालन नहीं करने पर लगाया गया है। दोस्तों रिजर्व बैंक ने कहा कि उसने 31 मार्च, सुना आपने,
31 मार्च 2022 तक बैंक की वित्तीय स्थिति के संदर्भ में वैधानिक निरीक्षण यहाँ पे किया। उसके बाद बैंक को एक नोटिस जारी किया। नोटिस को लेकर पंजाब नेशनल बैंक के जवाब पर विचार करने के बाद आरबीआई ने पीएनबी पंजाब नेशनल बैंक पर सब्सिडी रिफंड रीइम्बर्समेंट के माध्यम से सरकार से प्राप्त होने वाली राशि के बदले राज्य सरकार के मालिकाना हक वाले 2 कॉरपोरेशन को वर्किंग कैपिटल डिमांड लोन मंजूर यहाँ पे किए हैं। तो जिसके चलते यहाँ पे देख सकते हैं रिजर्व बैंक ने कहा है कि साथ ही पीएनबी कुछ खातों में बिजनेस रिलेशनशिप के दौरान प्राप्त ग्राहकों की पहचान और उसके पते से संबंधित रिकॉर्ड को सहजने करने में भी विफल रहा है। तो दोस्तों ये आरबीआई ने बताया कि पीएनबी कहाँ कहाँ पे चूकी हुई है। हालांकि केंद्रीय बैंक ने कहा है कि पीएनबी पर लगा ये जुर्माना रेगुलेटरी कंप्लायंस में कमियों पर बेस्ड है और इसका उद्देश्य बैंक द्वारा अपने ग्राहकों के साथ ही किसी भी लेन देन या समझौते की वैधता पर कोई प्रभाव नहीं डालता है। यानी कि देखो जुर्माना चलता है, अभी यस बैंक पे भी लगा था, पहले जुर्माना एचडीएफसी बैंक पे भी लगा था, कोटक बैंक पे भी लगा था। यानी कि सारे बैंकों पे जब ये नियमों का उल्लंघन करते हैं तो आरबीआई इन पे छोटे मोटे जुर्माना यहाँ पे लगा देता है। तो बैंक के लिए 1.5 करोड़ के लगभग समथिंग जुर्माना है। तो कोई इतना बड़ा जुर्माना यहाँ पे नहीं है। इतने इनका जो प्रॉफिट क्वार्टर प्रॉफिट आता है, बहुत बड़ा प्रॉफिट इनका निकल के आता है। लेकिन फिर भी एक दिन के लिए, यानी कि अगर मार्केट का मूड थोड़ा नेगेटिव है तो फिर इसमें एक दिन के लिए गिरावट आ सकती है। ऐसा मतलब ऐसा नहीं कि लगातार आएगी, एक दिन के लिए इफेक्ट आ सकता है। मार्केट का मूड यहाँ पे यानी कि उछाल में रहा तो फिर वो क्या करता है, इस जो ये हल्की फुल्की जो ये बैड न्यूज रहती है उनको ऑब्जर्व यानी कि इनको पचा लेता है। ठीक है, तो आप समझ रहे हैं इसको, मतलब अपने यानी कि समाहित कर लेता है और गिरावट से बच जाता है बैंक का शेयर उस दिन। उसके बाद फिर वापस न्यूट्रल हो जाता है न्यूज और वापस से जो मार्केट के साथ की इसका जो रुझान शेयर का तालमेल बैठता हुआ दिखाई देता है। दोस्तों आपको बता दें, यानी कि सिमसा सहकार बैंक नियमित कर यहाँ पे लाइसेंस कर दिया। अब कौन सा बैंक है दोस्तों जिसने आरबीआई ने यहाँ पे इसका लाइसेंस रद्द कर दिया है? इसके अलावा जिनके पास सिमसा सहकार बैंक नियमित का जो लाइसेंस है वो रद्द कर दिया। अगर आपके पास भी ऐसा दोस्तों बैंक है जिसमें आपका पैसा आपने डाल रखा है तो आपको यहाँ पे जानकारी ले लेनी चाहिए कि इसका लाइसेंस रद्द हो चुका है। और लाइसेंस रद्द होने के पश्चात यहाँ पे देख सकते हैं कुछ क्राइटेरिया यहाँ पे आ जाएगा कि इसमें आप इतना पैसा ही आपको मिलेगा वापस। देख सकते हैं 5 लाख रुपये तक का पैसा आपको वापस मिलेगा। उससे ज़्यादा अगर आपने 10 लाख रुपये डाल रखा है तो आपका 5 लाख रुपये यहाँ पर डूब चुका है। अगर आपने 7 लाख रुपये डाल रखा है तो आपका 2 लाख रुपये यहाँ पर डूब चुका है। वैसे ही अभी एक और बैंक का आरबीआई ने लाइसेंस रद्द किया था, उसमें भी यही खबर आई थी अभी जस्ट, यानी कि इस पिछले सप्ते के लगभग की यहाँ पे बात है कि यहाँ पे जो बैंक ने एक और बैंक का लाइसेंस रद्द किया था आरबीआई ने, और वहाँ पे भी साफ यही था कि 5 लाख रुपए तक का यहाँ पे राशि मिलेगी। यानी कि ये रूल्स है कि आरबीआई की तरफ से यहाँ पे रूल बनाया गया है कि किसी भी बैंक में अगर आप यहाँ पे डिपॉजिट करते हैं, अगर बैंक किसी स्थिति में यहाँ पे डूब जाता है तो बैंक में आपका पैसा कितना भी हो, अगर 10 लाख है तो आपको मैक्सिमम 5 लाख तक वापस रिटर्न मिलेगा। अगर आपके पास 4 लाख है तो आपका पूरा 4 लाख वापस मिल जाएगा। आपके पास 3 लाख है तो आपका पूरा 3 लाख वापस मिल जाएगा। यानी 5 लाख तक पैसा आपका जो वापस मिलेगा। अगर 5 के ऊपर पैसा आपने मान लीजिए लगा रखा है 15 लाख रुपये, 20 लाख रुपये, या मान लीजिए आपने 9 लाख रुपये लगा रखा है या 7 लाख रुपये लगा रखा है तो 5 तक की मिलेगा, उसके ऊपर का पैसा आपको वापस वो नहीं मिलेगा। ऐसा यहाँ पे आरबीआई के नियम में है। तो बता दीजिए अगर कोई बैंक डूबता है, दिवाली होता है तो यहाँ पे दोस्तों साफ देख सकते हैं उसका लाइसेंस रद्द होता है तो जमा करता है कि उस बैंक में कुल मिलाकर 5 लाख रुपये तक की जमा राशि सुरक्षित है। आप चाहे इसमें कितना ही लगा दो, आपके ऊपर है। आप मान लो अगर आपने बहुत सारा पैसा लगा दिया, और आप बैंक डूब जाता तो आपको 5 लाख ही मिलेंगे। ठीक है, तो आप यहाँ पे दोस्तों किसी बैंक पर अगर जमा राशि आप करते हैं तो आपको बैंक के बारे में पूरी जानकारी यहाँ पे होनी चाहिए। बैंक नहीं कि सरकारी बैंक है या प्राइवेट बैंक है, या फिर सरकारी बैंक भी है तो कोई यानी कि इसका पीछे का चूँकि क्या किस प्रकार की यहाँ पे हिस्ट्री रही है, और कहें कि कोई बड़ा बैंक का छोटा बैंक का तो वो भी आपको यहाँ पे डिपेंड करता है। तो दूसरी बात यहाँ पे अगर आप यहाँ बैंकों में अगर आप पैसा जमा कराते हैं तो अगर टुकड़ों में देखो खाते खुलवा के अलग अलग बैंकों में आप यानी कि 5 रुपये
के समथिंग राशि, अगर आप जैसे कि 20 लाख रुपए हैं तो 4 बैंकों में जमा करा दीजिए, ठीक है। अगर आपको बैंकों में जमा कराना है, बाकी आपको दोस्तों आपकी अपनी इच्छा आप कहाँ जमा कराएंगे। तो ये दोस्तों बड़ी खबर रही है आज की। आप देख सकते हैं कि डिविडेंड के तौर पर यहाँ पे 100 रुपये का डिविडेंड यहाँ पे एक कंपनी देने जा रही है, जो कि 100 रुपये का डिविडेंड बहुत ज़्यादा होता है। और उसने देख सकते हैं 4 बोनस शेयर इशू यहाँ पे कर दिए हैं और स्प्लिट भी यहाँ पे 2 शेयर को वो करने जा रही है। दूसरी बड़ी खबर है पंजाब नेशनल बैंक पर। यहाँ पे देख सकते हैं बैंक ने यहाँ पे जुर्माना, सॉरी आरबीआई ने यहाँ पे जुर्माना लगाया, जो कि लगभग 1 करोड़ 31 लाख रुपये का यहाँ पे जुर्माना है। केवाईसी यानी कि जो निर्देश को पालन नहीं किया। उसके अलावा देख सकते हैं अभी एक और बैंक का यहाँ पे लाइसेंस यहाँ पे रद्द किया, जो कि आपके सामने सिमसा सहकार बैंक है। तो दोस्तों ये तीनों खबर स्टॉक्स जो आपके पास पोर्टफोलियो में है तो बड़ी आपके काम कराएगी। अगर आपको यहाँ पे अलर्ट रहने की ज़रूरत है कि जो पीएनबी बैंक में भी आपका पोर्टफोलियो, आपका जो पोर्टफोलियो पीएनबी का बैंक का शेयर भी आपको मिल जाएगा। सिमसा सहकार बैंक जो ये जो क्या नाम से इसमें जो इसमें नीच शेयर मार्केट में नहीं चल रही है, लेकिन अगर आपने बैंक लेन देन करते हैं, अगर आपने खाता खुलवा रखा है तो आप यहाँ पे अगर पैसा आपने जमा करा रखा है तो आप 5 लाख रुपए तक इसमें अपनी निकासी यहाँ पे ले सकते हैं, क्योंकि बैंक आरबीआई ने यहाँ पे लाइसेंस यहाँ पे रद्द कर दिया है। साथ ही अगर आपने इस जो अभी एक और जो मैंने खबर बताई थी कि 100 रुपये का डिविडेंड पाने के लिए आपको जो उस शेयर्स में आपकी जो होल्डिंग्स है वो आपकी होनी जरूरी, उसके पश्चात ही आपको 100 रुपये का डिविडेंड आपको मिलेगा। मिलता हूं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद जय भारत। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करके शेयर जरूर कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब नहीं करें दोस्तों अभी कर डालें।